गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो गेम था है ना, उसको पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। यू आर अवेयर दैट वन ऑर्गेनिज्म इज ईटिंग मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव एक से अधिक जीवों को भोजन के रूप में खाता है। सो द सेम ऑर्गेनिज्म कैन बी पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चैन, है ना। इस तरह एक ही जीव है ना कई खाद्य श्रृंखला में रह जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक जीव कई चीज़ों को खाता है ना, कई जीवों को अपने भोजन के रूप में लेता है। और इस तरह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि जो जीव होता है, वह कई खाद्य श्रृंखला में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दिस वे मैनी फूड चैन कैन बी एसोसिएट टू फॉर्म अ वेब और अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जिससे कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके एक नेट, ठीक है, एक नेट जैसा यानी कि एक जाल बना लेती हैं। आगे लिखा है सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ फूड चैन, और ये जो स्ट्रक्चर यानी कि संरचना होती है उसको फूड वेब कहा जाता है, यानी कि खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि एक जो जीव होता है वो कई चीज़ों को खाता है तो उससे एक जाल बन जाता है जिसको फूड वेब यानी कि खाद्य जाल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया गया है। एल्जाई, ठीक है, एल्जाई कौन खाता है? स्मॉल इंसेक्ट खाती है, यानी कि छोटे कीड़े खाते हैं, है ना। एल्जाई मीन्स होता है काई। काई को कौन खाते हैं? स्मॉल इंसेक्ट यानी कि छोटे कीड़े खाते हैं। फिर उनको कौन खाता है? बर्ड खाता है ना, यानी कि छोटी जो मतलब कि जो पक्षियाँ होती हैं वो खाती हैं। फिर उसके बाद बर्ड को कौन खाता है? जो वल्चर होता है वो खाता है ना, यानी कि बड़े पक्षी है। ये क्या है? वल्चर क्या है? बड़े पक्षी हैं। अब देखिए एल्जाई को कौन खाता है? फिश खाता है। ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट भी खाता है एल्जाई को और उसको फिश भी खाता है। फिर फिश को खाता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है, यानी कि मछली कौन खाता है? ह्यूमन बीइंग, है ना, मानव खाते हैं। और देखिए फिश को और कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को फिर खाता है स्नेक, ठीक है। और फिर स्नेक देखिए स्नेक फिर क्या खाता है? वल्चर को खाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से है ना यहाँ पर जो दिया गया है कि एक दूसरे को खाते हैं, यानी कि यह एक सिर्फ मतलब कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ को, है ना, यानी कि एक जीव को कई जीव खाते हैं या फिर एक जीव कई जीवों को अपने भोजन के रूप में लेता है, जिससे एक वेब बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस सी हाउ लिविंग कंपोनेंट्स में होता है बच्चों सजीव घटक आर डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, आइए देखें सजीव घटक एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। चलिए, वी यूज मेनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुएं का उपयोग करते हैं। आउट ऑफ दिस वेट गेट सम फ्रॉम प्लांट एंड सम वी गेट फ्रॉम द एनिमल, है ना। इनमें से कुछ तो हमें पौधों से प्राप्त होती है और कुछ जंतुओं से। चलिए आगे देखते हैं। आवर इन्वायरमेंट, देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है प्रिपेयर टेबल 2.2 इन योर नोटबुक बाय लिस्टनिंग द थिंग्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है कि सानी 2.2 को अपनी कॉपी में तैयार कर उसमें पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाली कुछ वस्तुओं का नाम लिखिए। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर टेबल 2.2 यानी कि 2.2 यहाँ पर टेबल दिया गया है, इसको आप लोगों को भरना है। यही आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं। थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुएं। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप क्या करेंगे, जो हम लोगों को प्लांट से प्राप्त होता है उन वस्तुओं का नाम लिखेंगे और इधर आप लोग जंतुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यही आप लोगों का होमवर्क है और इसे आप बनाकर ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।